मेडिटेशन पे डिस्टरबेंस ये एक स्वाभाविक विषय है। इसमें ऐसा कदाचित नहीं हो सकता कि कोई मेडिटेशन करे और उसको डिस्टरबेंस नहीं आए। और मैं कहूँगा कि ज्यों-ज्यों मेडिटेशन पे ऊपर या गहराई में जाने लगोगे डिस्टरबेंस तो उतना ज़्यादा आएगा। और ये डिस्टरबेंस नहीं आए इसी के लिए तो उस महामाया माता रानी का सानिध्य पे, शरण पे, समर्पण पे, भक्ति पे, पूजा पे, प्रार्थना पे एक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बिना उस माया का हम उस मायातीत को नहीं पा सकते हैं। और जो डिस्टरबेंस का बात कर रहे हो वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स डिस्टरबेंस, एक इंटरनल सोर्स डिस्टरबेंस। एक्सटर्नल सोर्स पे क्या हो जाएगा, कोई साउंड डिस्टरबेंस, कोई बातचीत कर रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है, फोन आ गया, कोई फ़ोन आ गया, कोई मुझे बुला लिया, कोई बुला लिया, वो जो भी हैं, या बाहर कंटिन्यूसली कोई काम कर रहा है, ढोर ढाड़ गेट गाड़ बूढ़ भाड़ हो रहा है, या उसी समय कोई बैंड पार्टी शोर आ गया, या उसी समय यहाँ बाकी कोई बच्चा गाना लगा लिया। सो जो भी डिस्टरबेंस हैं वो तो हैं। और अगर मैं सच में अंदर प्रवेश कर चुका हूँ तो बाहर का डिस्टरबेंस मुझे कोई माने नहीं रखेगा। नहीं रखता, वो आएगा नहीं, मतलब आएगा लेकिन मेरे अंदर घुसेगा नहीं। हाँ, तो जो भी डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस को डिस्टरबेंस नहीं समझने से डिस्टरबेंस नहीं रहता। समस्या को समस्या नहीं समझने से, नहीं देखने से समस्या नहीं रहता। ये तो हमारा विजन है ना कि ये समस्या है। जब हम ये विजन को चेंज कर देते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा होना चाहिए, स्वीकार कर लो, ये है और वर्तमान यही सत्य है, तो कितना भी गंदा से गंदा साउंड का डिस्टरबेंस हो, इरिटेटेड साउंड हो, वो तुम्हें इरिटेशन नहीं दे सकता अगर तुम डीप मेडिटेशन पे चले जाते हो। वो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं सोचना कि मेरे लिए कोई रेड कारपेट बिछा दिया है और सारा सुख और एसी लेके चल रहे हैं और मैं सुख से चलूँगा, नहीं हो सकता। और ये आउट ऑफ सोर्स डिस्टरबेंस है। दूसरा इंटरनल सोर्स डिस्टरबेंस, तुम्हारे अंदर से ही कोई उठ के ठगेगा तुम्हें। तुम समझ भी नहीं सकते हो कि वो मुझे ठग दिया। तुम्हारे सामने इतना सारा बहाना रख देगा जिस बहाने से तुम कन्विंस हो जाओगे कि ये सभी जरूरत नहीं, मेडिटेशन में बाद में कर लूँगा। वो मेडिटेशन में बैठे हो वो भावना के तौर पे आ सकता है, या तुम्हारा घुटना दर्द दिया, छाती दर्द दे दिया, पीठ दर्द दे दिया, सर्दी निकल गया, या इचिंग होने लगा। नेचर तुम्हें चाहता है कि तुम हिल तो जाओ, तुम मेडिटेशन मत करो। यही तुम्हारा इनर एंड आउटर दोनों सोर्स तुम्हें विरोध कर रहे हैं, और तुम्हें दोनों सोर्स को लड़के आगे पार होना है, या फिर नहीं लड़ना, एज इट इज जैसा है उसे छोड़ देना और अपने संकल्प पे अटल अडिग रहना और चलना। मेडिटेशन के समय 90% डिस्टर्बेंस
हेलुसिनेट रहता है। जहाँ मेडिटेशन पे बैठा 3-4 मिनट नहीं हुआ, लगेगा अरे ये तो बहुत टाइम हो गया। अभी तुम अलार्म दिए हो, 5-7 मिनट पार हुआ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ टाइम, अलार्म नहीं बजा, शायद मैं अलार्म ऑन करना भूल गया हूँ। नहीं, अलार्म तो दिया था, फिर कोई घड़ी तो खराब नहीं है। अब तेरा बाप का क्या जाता है, जब अलार्म आएगा तब आँख खोलूंगा, या जब व्हिसिल बजेगा, बेल बजेगा तब खोलूंगा। तो दूसरा ये कि पेन चालू कर देगा, और नेचुरली वहाँ पेन नहीं है। तुम तो बैठे हो ना, कोई तो मट्टी तो नहीं उठा के फेंक रहे हो, लेकिन मन का साइकोलॉजी इतना छलावा है, इतना मायाग्रस्त है। अब उठो, पैर फटने लगा, अब उठो, कमर लगने लगा, अरे इतना देर नहीं बैठा जा सकता। यही जिंदगी के कर्मों के साथ भी होता है। थोड़ा बहुत काम किया कि नहीं किया, झाड़ू किया कि नहीं किया, बीज लगाया कि नहीं लगाया, मिट्टी उठाया कि नहीं उठाया, मन हेलोसिनेट करता है, झूठ बोलता है, मायाग्रस्त करता है, तुमने बहुत काम कर लिया। वहां से फिर दूसरा बहाना, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या फायदा है, कितना पैसा मिल रहा है, नहीं करने से क्या हो जाएगा, यही करने के लिए जन्म हुए थे क्या। वो अंदर से फायरिंग होना चालू हो जाएगा। तो ये इंटरनल नहीं करने के लिए, इंटरनली तुम्हें अंदर से कोई एक फायर कर रहा है। एक्सटर्नल तुम देखोगे कि देखो यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस जोन नहीं होने के बावजूद, तुम्हें अगर मेरा जंगल वाला गुरुकुल में भी ले जाऊं, जहां 0 डिस्टर्बेंस है, वहां भी डिस्टर्बेंस, आउटर डिस्टर्बेंस आए। हाँ, जब ये काम करूंगा जी, तो कौन कर रहा है? एक माया, दूसरा तुम्हारे अंदर से। तुम्हारे पास वहां, मेरे जो मेडिटेशन रूम है वहां जाके देखोगे कि आसपास कोई डिस्टर्बेंस जोन नहीं है जी। लेकिन तुम बैठे हो और तुम्हारे अपने आप डग डग गिट, तुम बाहर उठ के देखोगे ऐसा तो कोई सोर्स नहीं है। फिर ये कौन किया? कट 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 कट, जिसका कलेजा पे दम नहीं है, नाइट मेडिटेशन या योग निद्रा में हो 10, 11, 12, 1 बजे का, बैठ नहीं, या रात को 3 बजे वाला मेडिटेशन पे हो, तो पहला तो पैंट में ही उसका गीला हो जाए। ये लोकल लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत वालों का नहीं कर रहा हूँ, जो हायर लेवल पे जाए। तो आया कहाँ से? 2 सोर्स हो सकता है। एक, तुम्हारा खान खुद सुन रहा है अपने आप, साउंड बना के माइंड जनरेट कर रहा है, तुम सुन रहे हो। जैसे कि पहले से मन में बैठा हुआ है, वो अभी जनरेट हो रहा है, हो सकता है। दूसरा कि एक्चुअली कुछ ऐसे उस आसपास भी एनर्जीज हैं, एक सूक्ष्म रूप में, जो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए ही आए हैं। तो अगर ये है आसपास, अगर कोई सूक्ष्म रूप में कोई एनर्जी है, चाहे वो सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अच्छा ही तो है ना एक तरफ से, कि मतलब मेडिटेशन के उस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं ताकि वो आवाज़ मुझे मिल रहा है। ना, वो बहादुरी नहीं है। अच्छा, बहादुरी नहीं। यू आर इन डिस्टर्ब जोन नाउ। मैं यहाँ तुम्हें प्योर एक्सपीरियंस दे रहा हूँ मेरा, ताकि आगे चल के तुम्हें इस प्रकार के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़े। पढ़ना अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं वही सोच रहा था। इसलिए तो मास्टर बनाया जाता है कि वो तुम्हें सुरक्षित लेके जाए। पूरी मंदिर गए हो? नहीं। जाना, जब भीड़ का टाइम रहता है, कार्तिक महीना, पंचक या और भी कोई बड़ा फेस्टिवल रहता है, बहुत भीड़ होते हैं। तो वहाँ जो पूरी के गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स,
वो अपने जो जजमान है हाँ, वो आगे चलते हैं, उनको पीछे रखते हैं एज ए सेफ्टी गार्ड, मतलब और ऐसा करके उस भीड़ में काट के तुम्हें पहुंचा देंगे जगन्नाथ जी के पास हाँ, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और तुम अकेले जाने के लिए कोशिश करोगे पहुँच नहीं तो 8 घंटा भी लग जाएगा, उस भीड़ को पार करके तुम जगन्नाथ जी तक नहीं पहुंच सकते। और पहुंच भी गए तो जो सोर्स जहां दर्शन करना चाहिए या जिस जगह तक पहुंचना चाहिए, जो महाद्वीप है, अखंड द्वीप है, जगन्नाथ जी का जो वो स्थान है, और नीचे जो महाशालिग्राम है, हाँ, वो सब तुम्हारे आंख में गिरेगा भी नहीं। तुम अंधेरे में ऐसे पीछे करके एकदम गुहा के उधर से उधर निकल के पार। ये लौकिक बात कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन गाइड है तो तुम्हें सुरक्षित अंदर ले भी लेगा, जहाँ जाना चाहिए जो पॉइंट है वो पॉइंट तक पहुँचा देगा, सुरक्षित बाहर लेके भी आएगा। इसीलिए मेडिटेशन पे बहुत सारे लोग पागल भी होते हैं, क्योंकि वो जोन से कैसे निकलना और कैसे नहीं घुसना उन्हें नहीं पता। मतलब वो जोन में अगर घुस गया तो उसको भी निगलेक्ट करना है क्या, इग्नोर करना है? हाँ, नेगलेक्ट तो करना है, लेकिन करने नहीं देंगे ना वो। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो तो करने नहीं देंगे, लेकिन हमें कोशिश करना है कि उसको भी तुम नेगलेक्ट। कोशिश थोड़ी कर सकोगे, अच्छा, क्योंकि तुम तो फंसा उसमें एक बार में। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल विभत्स और गंदे साउंड ही आएंगे, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। इरिटेट साउंड आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मधुर भी आ जाएंगे जिसमें तुम खो जाओगे, हाँ, और तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा तो योग निद्रा बढ़िया हो रहा है, मेरा मेडिटेशन तो बढ़िया हो रहा है, और तुम देखा कि बस यू डूइंग सम मेडिटेशन नॉट मेडिटेशन। वो बहा के तुम्हें अलग सोर्स पे ले जाएंगे। इसी का नाम तो माया है। तो वो कई सारे स्तर हैं, वो तुम्हारा बैंडविड्थ वहां सेट हो गया, फिर तुम उसको फाड़ के कैसे पार हो जाओगे? जी, अभी मैं बैठा हूँ, कोई पाठ कर रहा हूँ या जाप कर रहा हूँ या शुद्ध मेडिटेशन कर रहा हूँ या शून्य मेडिटेशन कर रहा हूँ, और आ गया एक कोई भी एनर्जी आ गया, और तुम अकेले हो, कोई नहीं है। अब वहां मर भी जाओ, चिल्लाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है, पूरा डीप जंगल है। हाँ, चलो तुम कहो मैं आ जाओ देखते हैं, हाँ, ये तो कह लोगे, और 2-3 मंत्र और हवा धूल लेके फेंक भी दोगे, सुरक्षा कवच भी बना लोगे, सुरक्षा घेरा भी बना दोगे, लेकिन मन का एक पार्ट में कौन घुस गया? वो वो घुस गया। मतलब क्या, जब सुनाई दे रहा है तो है, हाँ, या नहीं भी है तो मेरा मन क्रिएट कर रहा है, और मेरा मन ऐसा क्रिएट नहीं कर सकता है। कोई रिफ्लेक्शन होगा, कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन हो रहा है, जी, कोई बिंब है तो प्रतिबिंबित हो रहा है, जी, तो डेंजर जोन। और तुम्हें नहीं आए हैं ऐसे, तो ये भी नहीं सोचना कि जिंदगी का एक शुरू भी किया हूँ। मैं तुम्हें तो पूरा बेसिक लेवल का बात कर रहा हूँ, एडवांस का तो बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो आगे आगे अलग अलग ट्रोपोस्फीयर, टाटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मर्त, बहुत सारे हैं, उन सबको भेजना है। हाँ, अभी तक तो शरीर और मन को नहीं भेदा, और तुम बोलते हैं मूलाधार भेद के सहस्रार में निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सुना हूँ, ऐसे बहुत नया नया साधक को भी देखा हूँ, तो ये माला लिया और ये जाप किया और काली माँ तलवार लेके खड़ा। बोला सही बात यार, तुम रामकृष्ण को पार कर दिया, चरण धुल दे, थोड़ा लगाए माथे पे, थोड़ा चरण धुल दे माथे पे लगाए। क्यों? बोले काली का मेडिटेशन किया और काली आके खड़ी हो गई। तुम लाख भी मंत्र नहीं जपाया, बिना हिले 1 मिनट खड़ा हो नहीं सकते हो, और तुम बोले कि काली माता आ गई, तो तुमसे बड़ा महान भाग्यवान तो कोई नहीं है। अब तो तुम हो गया तेरा काम। ऐसे बहुत ऐसे भी हैं ये। और फिर उनको देखना, लंबा लंबा चीता चेतन, टोकरी पगड़ी, माला रुद्राक्ष पहन के बम बम, बोले हाँ शाबाश थैंक यू ठीक है नहीं समझाया जा सकता। तो वो तांत्रिक बन गया, वो बड़ा ध्यानी बन गया, योग निद्रित बन गया, वो त्रिकालदर्शी भी हो गया। 2-4 चीज़ को रट के, जैसे कुछ ढकोसले बाबा लोग होते हैं ना, उनके पास जाओगे, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है, तुम्हारा घर फटा हुआ है, तुम्हारा घर में वहाँ पेड़ उठा है, तुम्हारा घर बाएं तरफ है, तुम्हारा 6 रूम है, ये फायरिंग करते हैं, लग गया तो बोलते हो अरे बाप रे बाबा सब जानता है ठीक है। तो फिर उनको तंत्र मंत्र जंतर में फंसाता है, ये पूजा कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये जड़ी ले आओ। अभी उन्हें ना बाबा को पता है ना वो क्लाइंट को पता है कि दिस ऑल आर वेरी साइंटिफिक फैक्ट,
ये ढकोसलों से काम नहीं होने वाला है। जी। तो यहाँ मैं ये आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, जो साधक हैं, साधक अपने जीवन पे जो ऑब्स्टकल्स आता है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ साधना, वो उससे कैसे, उस शख्स को कैसे काट के चले। तो सबसे पहला शुद्धिकरण होता है। नेचुरोपैथी या योग में भी जब जाते हो ना, तो वो चिकित्सा नहीं करते, शुद्धिकरण करते हैं। योग में भी जाते हो ना योग करने के लिए, तो हम लोग पहले बोलते हैं षट क्रिया करो, नेति धोती बस्ती कपाल भाती ये नवली इत्यादि करो। और मेरे 32-33 साल का एक्सपीरियंस में कोई भी रोगी आया हो जिंदगी में, या कोई भी साधक आया हो, वो षट क्रिया कराते कराते ही उसका आधा समस्या दूर हो जाता है। नेचुरोपैथी में भी हमारे जो दशकर्मा है, आयुर्वेद में पंचकर्मा है, वो स्नेहन स्वेदन करते करते ही उसका आधा बीमारी ठीक हो जाता है। आगे ट्रीटमेंट और उसमें जाना ही नहीं पड़ता हमें। 70% केसेस। ठीक ऐसे ही ये साधना प्रैक्टिस पे ये जप तप और मंत्र तंत्र यंत्र का प्रैक्टिस में जब तक दस शुद्धि के ऊपर सिद्धि नहीं हुआ है, तब तक इस क्षेत्र में घुसना भी पागलपन है। तुम नहीं कह सकते कल हमको माला दीजिए, अबे मैं बहुत देखा ऐसे। हर चीज का तो एक डूज डोन्स है, हर चीज का एक तो सूत्र, एक नियम, एक विधान, एक तरीका तो है ना। अभी तुम्हें गाड़ी मिल जाए और बोले मैं चला दूंगा, चला। तुम किक मारना ही नहीं जानते हो, क्लच पकड़ना ही नहीं जानते हो, क्लच को कैसे धीरे धीरे छोड़ना नहीं जानते हो, एक्सीलेटर को कैसे धीरे धीरे मोड़ना नहीं जानते हो, घच क्या हुआ, बंद हो गया। अब नहीं बंद होगा, अब दौड़ाएंगे, क्लच छोड़ा और मारा, उठा के लेके वहां फेंका गया, हाथ पैर तोड़। ऐसा होता है ना। धीरे 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 फिर धीरे धीरे क्लच भी छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर भी दबाना है, धीरे धीरे ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, गाड़ी का बैलेंस भी करना है और धीरे धीरे रोड पे चलना है। गाड़ी चलाना यही काम बूढ़ी चलाने में भी होता है। धीरे धीरे आस्ते लेडीज, कलकत्ता का डायलॉग, आस्ते लेडीज, ये जरूरी है। और ज्यों ज्यों धीरे धीरे एक्सपीरियंस पाने लगते हो, फिर तो लॉन्ग रूट 550 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 7 दिन 9 दिन 36 दिन का गाड़ी चलाओ नॉन स्टॉप। तो वो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला जहां कर रहे हो बेसिक कर्मकांड के नियम के अनुसार स्वशुद्धि, मैं बताऊंगा एक एक टेक्निक। स्वशुद्धि उससे कैसे करना है। दूसरा है भू शुद्धि, जहां बैठे हो। तीसरा है आसन शुद्धि। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पाप पुरुष शुद्धि। वाम कुखे पाप ऐसा करके उसको बताया गया कि वो जो पाप पुरुष है, तुम्हारा सारे मंत्रों का शक्ति को, तंत्रों का शक्ति को, ध्यान के शक्ति को, तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति को, तुम्हारे इंटरनल एनर्जी, अगर ये मंत्र तंत्र यंत्र जब तब को भी नहीं मानते हो, तो जिसके लिए मेडिटेशन करते हो, शून्य ध्यान करते हो, उस तत्व को भी ये निगल जाता है, खा जाता है, क्योंकि उसे मजबूत होना है। ये पाप पुरुष शुद्धि। उसके बाद आता है आत्म शुद्धि। अब बोलोगे यार आत्मा तो स्वयं शुद्ध है, फिर क्या शुद्धि? मूल श्रृंगार दक्षार ऐसा उसका विषय है। मैं जब प्रैक्टिकल टेक्निकल क्लास में आपका लूँगा शिविर में, तो उसको हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आत्मा का क्या शुद्धि हो सकता? नहीं, आत्मा का शुद्धि नहीं कहा जा रहा है। आत्मा स्वयं शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन है ही, फिर इसका क्या शुद्धि? लेकिन तुम्हारे जो आत्मावरण है, ये जो पंचकोशीय तत्व है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश,
ये जो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे ही जैसे कुंडली के अनुसार लग्न, राशि लग्न, सूर्य लग्न, इंदु लग्न, इसे कई सारे लग्नों को देखा जाता है। एक गुप्त लग्न भी है ज्योतिषी विज्ञान पे, जो जब आपको कहीं से बहुत क्लियर आंसर नहीं मिलता तो उस गुप्त लग्न को देखा जाता है। उसको कहीं भी नहीं दिया गया है, वो तो गुरु एंड शिष्य परंपरा से मिलता है। ऐसा गुप्त लग्न देखना कोई यूट्यूब में ढूंढ के देखो नहीं मिलेगा, वो मास्टर टू स्टूडेंट आता है। जैसे मैं बोला ना, जो मंत्र तुम यूट्यूब या किताब में देख रहे हो है, लेकिन जो मंत्र है वो ना कोई माइका लाल किताब में छापेगा ना यूट्यूब में दे सकता है, वो तो गुरु टू शिष्य आएगा। वो फुल सरेंडर, और गुरु भी टेस्ट बहुत करने के बाद देता है, क्योंकि वो AK-47 नहीं है, वो एटम बम है। जब गुरु को ये 100% कन्फर्म होता है कि हाँ ये उसके लिए जायज है, पात्र है, और मेरे कहा अनुसार चलेगा, गलत नहीं करेगा, जिसके लिए अपना भी अकल्याण और मेरा भी अकल्याण नहीं हो जाए, वो उतना डीपली अपने को जब अनुभव करेगा तब वो उपासना करेगा। तो ऐसा ही है, जो वह आत्मा का शुद्धि नहीं कहा जा रहा है। तो चलो इस विषय पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते। ये 5 शुद्धि के उपरांत और 5 शुद्धि हैं, और ज़्यादा नहीं, सब 2-4 मिनट का है, लेकिन प्रयोग प्रचंड है, वो करना जरूरी होता है। अब इनको बिना करे कोई मेडिटेशन या जाप या तंत्र या मंत्र या पूजा या पाठ या कर्मकांड या हवन करे, और इनको करके करे, एक ही दिन में डिफरेंस को अनुभव करेगा। उसके बाद आता है दिग्बंधन। दिग्बंधन का भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जल से दिग्बंधन, और तुम्हारा मांत्रिक दिग्बंधन, अस्त्र और शस्त्र से दिग्बंधन, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन वो तुम्हें जो सूट करता है वो उस हिसाब में इनको करना होता है। ये तो मैं सूची दे रहा हूं, मैं उसमें उतना विस्तार नहीं करूं, उतना ज़्यादा मोमेंट नहीं है, पागल हो जाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देख ऐसा भी कुछ है तो है। अब इन विषयों को जब तक तुम अगर दिग्बंधन कर दिया तुम्हारे एरिया पे, वो उस रेडिएशन पे, उस रेडियस पे, उस तुम्हारे जो फ्रीक्वेंसी पे ऐसा डिस्टर्बेंस अब नहीं आ सकता है। दिग्बंधन में भी वही होता है, स्वबंधन में भी वही होता है। लेकिन इन सब को मैं तुम्हें समझाऊं उससे पूर्व जो तुम्हें बेसिक साधनाएं दिए जा रहे हैं वो ईमानदारी से करो, ताकि मेरे लैंग्वेज को समझ सकते हो। मैं जो शब्दों में बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज नहीं है, ये तो ABCD भी पढ़ाई है। तुम्हें उन सारे विषयों को अति सरलता सहजता से हृदबोध करने लगोगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गुह्याति गुह्यातरम विद्या, और सब कोई इस मार्ग पे लेके नहीं जाते। तो अभी तुम्हें जो दिया गया है वो मात्र एक बेसिक है, और डिस्टर्बेंस यहां आना स्वाभाविक है। आने दो उन डिस्टर्ब को, उस डिस्टर्ब के साथ लड़ना नहीं, क्योंकि वो लड़ने का लायक है ही नहीं। उन्हें बस स्वीकार से ही पार कर जाना है। डिस्टर्बेंस तो इसके बाद आएंगे, और डिस्टर्बेंस आए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी एक महात्मा रायपुर से बोल रहा है कि गुरुजी वो मसान साधना करने आएंगे। ले मैं मसान साधना करेगा? ले क्यों करेगा? नहीं, हम झाड़ फूक करके आदमी को ठीक करेगा। बोले मैं करता हूँ, तुम्हें कौन बोला? मैं नहीं करता, बक मैं इसे जानता नहीं। नहीं मैं आऊँगा। बोले ले, बोला नहीं हमको तो माई बोला। बोले माई बोला तो हमको तो नहीं बोला अभी तक। तुम्हारा भाई तुम्हें बोला है तो तुम समझो।
अब जिसको भी ऐसा होता है तो वो तुम्हें बोलने के साथ वो तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना कि देखो ये आ रहा है, जी इतना तारीख इतना बजे ये रूपधारी ऐसा आया होगा, उसको ये दे देना। जी मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं आया, मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं कुछ जानता नहीं, ये सब मैं विश्वास करते हैं, मैं साइंस का है नहीं, आप छुपा रहे ये हो, मतलब रखो तेरे पास। लेकिन मुझे ये तो बता कि कर क्यों रहा है, मोटो क्या है? बोला झाड़ फूक, ठीक कर देंगे फूक के। बोला मैं तो ये सब नहीं करता। बोला आप तो इससे ज़्यादा करते। बोला कौन बोला तेरे को, कोई प्रूफ? बोला ना मैं सब जानता हूँ। वो त्रिकालदर्शी है तो फिर ये भी नहीं जानना कि ऐसे कैसे पता नहीं चला तेरे को? बोला सुन रे मूर्ख, मुझे ये तो बता कि सोचो तुम्हारे जमीन है छोटा सा 1-1.5 एकड़ का और तुम्हें घास उखाड़ना है तो क्या करोगे? एक जेसीबी खरीदोगे बड़ा वाला 80-90 लाख वाला, और उसमें ऐसा ऐसा करके 5-10 हज़ार का तेल भर के उसमें जैसे घास नहीं उखाड़ोगे? नहीं सर, वो तो 250 का लेबर डाल देंगे तो 5 टन। कितना खर्चा हुआ? बोला 1,500-2 हज़ार रुपया। अब तुम वही कर रहे हो। झाड़ फूक करके आदमी का दिमाग ठीक करना है तो तुम मसान चंडी स्मशान काली वो सब साधना करने की तुम्हारी कोई जरूरत? अरे यार तुमको 25-40-80 लाख का जेसीबी डोजर पोकलिन क्या खरीदना है? तुम यही बोल रहे हो ना कि मेरे को 2-4 सोल या लकड़ी या 50-100 किलो का माल उठाना है तो तुमको 250 टन का क्रेन क्यों खरीदना है? तुम तो लेबर से उठा लोगे बिना फालतू का इतना बड़ा अब वो क्रेन खरीद लिया, उठ गया, उसके बाद क्रेन क्या खड़ा करके रखोगे? तुम जो टारगेट, पहले तो लक्ष्य देखो, फिर उस लक्ष्य के लिए क्या चाहिए देखो। ये तो हम ऐसे ही झूठ का मंत्र में ठीक कर देते हैं। आ स्कूटी बा स्कूटी कुकड़ा लेंडी वो ठीक हो गया। मतलब ये एक तो झूठा मंत्र है, हमारे दादा लोग हमें झूठा सिखाते थे। ये मंत्र का अर्थ ऐसा है, आ स्कूटी बा स्कूटी कुकड़ा लेंडी, मतलब कुकड़ा का गू, मुर्गी तो उसका गू जा ठीक हो गया, और ठीक हो जाता है। नहीं है मतलब जैसे कुछ भी मतलब जा ठीक हो गया, ठीक हो गया। तुम उसके लिए मसान काली और मसान में जाके साधना करोगे, स्मशान काली को जगाएंगे। चमत्कार आदमी है यार तुम। अभी सोचो यहाँ पर 240 वोल्ट का एक बॉल 10 वाट का चाहिए, तुम बोलोगे हेलोजन लगाएंगे सर यहाँ 1000 वाट वाला, तो तेरा मीटर भी जलेगा, तार भी जलेगा, गर्म भी होगा ज़्यादा, और अननेसेसरी उसकी इलेक्ट्रिक बिल भी भरोगे। तो देखो ना तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसी हिसाब में कौन सा एनर्जी, कौन सा पावर, कौन सा मशीन, कितना वोल्ट का मोटर, कितना वोल्ट कितना वाट का बल्ब क्या चाहिए, उसको तो हिसाब तो करो। और तुम्हें नहीं आता है तो फिर ऐसे आदमी के पास जाके प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग लेके आओ, प्रोजेक्ट लेके आओ। चुचाओ में आ गया क्या मेडिटेशन, क्या मसान काली, क्या चंडिका का जाकर बे देख तो ले तेरा कितना जी में दम है, कुछ नहीं, आगे एकदम। हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे ये सब नहीं पता, मैं करता नहीं हूँ, और तुम्हें कोई गलती से बोल दिया होगा, मैं ये मंत्र तंत्र जंत्र को विश्वास नहीं करता, ठीक है, मैं आई एम ए साइंस स्टूडेंट, खत्म। ओके, सो यहाँ ये कहने का तात्पर्य कि देखो डिस्टर्बेंस कैसे आता है, और तब हमें ये प्रार्थना करता है कि हे माँ हमें सही मार्ग सही कर्म पे लगाओ, सही आदमी पे लगाओ, हमारी ऊर्जा को सद्विनियोग पे लगाओ, नहीं तो ला का बोले शत्रु मारण मंत्र ले, क्या जरूरत है शत्रु मारण मंत्र का प्रयोग करना? वो तुम अपना YouTube देखा किया, अब जब तेरा फटा तो फिर मेरे पास दौड़ा, मैं तो जानता नहीं कुछ। मैं बोला क्या जरूरत है, तो किसी मेडिकल चैम्बर पे चले जाना, इतना जीवाणु खरीद लेना, वायरस फूंक देना उसके ऊपर, ऐसे मर जाएगा। शत्रु मारण मंत्र जंत्र क्यों कर रहे हो? ये तो आजकल बहुत सरल तक टेक्नोलॉजी है। अब उसके लिए साधना करो, बलि दो, ताकत करो, ये सब देखो सला खेल है, इसमें जरूरत। ये सारे डिस्टर्बेंस कह रहा हूं मैं, तो मैं ये सब कहने के पीछे दीज ऑल आर डिस्टर्बेंस आते हैं जीवन पे, क्षेत्र पे। तो ये भी ऐसे लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य नहीं। जब तुम्हारा, हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसा लक्ष्य है कि विश्व ब्रह्मांड का कल्याण करना है, विश्व पे पूर्ण गोरक्षा करना है,
विश्व पे हर गांव पे गुरुकुल खोलना है, विश्व पे महान प्राकृतिक कृषि क्रांति करना है, विश्व में चारों तरफ जंगल ही जंगल अरण्य क्रांति बनाना है। ये टारगेट अगर तुम रखते हो वर्ल्ड लेवल का, फिर तुम मसाल कांडी जलाओ, चंडिके को जगाओ, दुमका माँ को जलाओ, गो जगाओ, माँ बगला को जगाओ, और फिर उसी हिसाब में तुम टारगेट लेके काम करो। उस लेवल का काम ये लोग करने वाली हैं। झाड़ फूक करके बीमारी ठीक करना है, क्लिनिक, वो तो 5 रुपये का मेडिसिन होम्योपैथी वाला देख के ठीक कर देते। एक बात बोलूँ? हाँ, ये आपने जो बोला ये बात तो बहुत ही सही है। हाँ। कि एक टारगेट रखो कि ये करोगे तब जाके तुमने इस लेवल पे जाके तुम ये काम करो। हाँ। लेकिन जिनको जैसे कि मेरा, हाँ, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। हाँ। तो मैं तो मतलब मैं कोई उनको सपोर्ट करके बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मतलब समझा रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे भी तो लगेगा अच्छा माँ चंडी को जगाने से मुझे ये काम होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, मुझे तो जानकारी है भी नहीं। तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे मसान ये करना है ताकि मैं झाड़ फूक वो तो मतलब क्या बोले अज्ञता जो बोलते हैं वो ही है ना। हाँ, नहीं अब ये देखो क्या बोल रहा हूँ ना, ये मैं आप मेरा बात समझ नहीं पाए इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे मन में भी ऐसा भावना आएगा। अच्छा। हाँ। तुम भी कहोगे कि झाड़ फूक करना है, तंत्र मंत्र जंतर करना है। हाँ। और मुझे मसान काली को जगाना है, मसान काली को जगाना है। अभी ये क्या हुआ, वो आदमी कहीं मेडिटेशन कर रहा था जी, ध्यान कर रहा था। हाँ। या कोई जप तप कर रहा था और उसके अंदर दिमाग में सोच आ गया कि मेरे को मसान काली जगाना है, मसान काली के ऊपर काम करना है, तंत्र मंत्र जंतर करना है। तुम क्या हुआ, तुम जो शुद्ध सात्विक मेडिटेशन फॉर योर स्ट्रॉन्ग माइंड एंड सोल एंड यू नो फॉर कुछ एक परम तत्व को पाने के लिए, परमानंद परम शांति परम तृप्ति को पाने के लिए लक्ष्य पे निकले थे, या विश्व का कोई महान कल्याण करने के लिए निकले थे, या संन्यास जीवन व्यतीत करने के लिए निकले थे, तुम फंसा कहाँ? मसान काली। क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, वो थॉट ला के दिया कौन तुम्हें? 2 सोर्स से आ सकता है। एक सोर्स तुम्हारी अंदर से पूर्व जन्म का या सबकॉन्शियस से उभरा हुआ है। तुम तो भले खड़े बढ़िया थे भाई, योग निद्रा ध्यान प्रैक्टिस योगासन प्राणायाम नेचुरोपैथी सब कर रहे थे, और सडन देखा कि भाई मसान घाट जाने का व्यवस्था कर रहे हो, काला काला कपड़ा पहन के सब देखा। अच्छा, ऐसा हुआ है तब बोल रहा हूँ ना। ज़्यादातर तुम्हारा जो केतु महादशा चल रहा है इस समय ये ज़्यादा होता है। राहु, अब जिस केतु में राहु हो, राहु में केतु हो, ऐसे में बहुत केस देखा हूँ। हाँ, पागल होके घूमते, नहाते नहीं धोते नहीं, आदमी का खोपड़ा लेके उसमें दारू डाल के पी के, कोई वामपंथी, कोई अगोरी, कोई नंगा होके घूम रहा है। ऐसे ऐसे माता पिता मेरे पास आते हैं कुंडली लेके कि ऐसा हो गया मेरा बेटा। अभी MP से भी एक आया था, बोले सब करा लिए, नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। ये देखा। दूसरा एस्ट्रोलॉजर होने से क्या बोलता, हाँ प्रेत बदा, बुध बदा, राहु का डुप्लीकेट बोलता, 50,000 लाओ, 60,000 लाओ, 5,000 का मुदी पहनो, 20,000 का छल्ला पहनो, 7,000 का ये करो। मतलब क्यों टेंशन हो रहे हो, ये कर दो और इतना दिन इंतजार करो, नहीं आ जाए रिटर्न हमें बोलना। क्यों बेकार का नौटंकी कर रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं ऐसे 1000 केस देखे हैं, तो बोल देते, ज़्यादा कुछ नहीं। हमें ना तुम्हें लूटना है, ना तुम्हें तुम्हारे से 1 रुपया चाहिए। तो ये जो तुम कह रहे हो ना, वो आया कहाँ से? एक तुम्हारा पर्सनल सोर्स, दूसरा क्या, अगर इस प्रकार का एनर्जी सोर्स आसपास कहीं है, वो तुम्हें सप्लाई कर रहे हैं, तब तो आया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि मुझे अगर रॉकेट में उड़ना है तो ऐसा इंजन चाहिए ना, ऐसा फ्यूल भी चाहिए ना। रॉकेट का इंजन को उड़ाना है और चंद्रमा में या मार्स में जाना है, मून में या मार्स में जाना है, तो वहाँ क्या डीजल पेट्रोल केरोसिन डाल के जाओगे? लिक्विड हाइड्रोजन डालोगे, लिक्विड नाइट्रोजन डालोगे, या और भी जो क्रायोजेनिक इंजन टाइप का फ्यूल है। एक्स्ट्रा बूस्टिंग एनर्जी चाहिए ना भाई। अब वो एक्स्ट्रा बूस्टिंग एनर्जी तुम्हारे प्लैनेट तो तुम्हें नहीं दे रहे, दिए होते तो यहाँ नहीं बैठते। तुम्हारे 9 ग्रह, 12 राशि, 28 नक्षत्र अगर तुम्हें दिए होते भाग्य पे, यहाँ नहीं बैठते।
यहाँ ला के आए हैं वो जी। इसके पास, और ये कह रहा है कि देख तेरा रॉकेट तो ठीक है, हाँ। इसमें 5-6 बूस्टर इंजन लगाता हूं मैं, ये तुम्हें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर पार करेगा। ये जो इंडिया का माध्याकर्षण शक्ति है, क्या 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 बोलते हैं उसको, जो पावर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स, उसे पार कर देगा। अगला बूस्टर लगेगा, उसके रेंज पार करा देगा। तो ऐसे सब बूस्टर गिर जाएंगे, उसके बाद तुम शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप या तो मून पे या मार्स पे पहुंचोगे। तो ये बूस्टर फैन वो क्या चीज़ है, वो बूस्टर इंजन वो क्या है जो बूस्ट करता है तुम्हें, वो तुम्हारा ये प्रैक्टिसेस। और तुम्हारा बूस्टर नहीं है तो तुम भूखे मगे मर रहे हो, और तुम्हारे पास बूस्टर है तो समय से पूर्व, समय से पहले पहुंच जाओगे। इसीलिए तो और कुछ नहीं। देखो